वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। तो हम लोगों ने पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि साइन n प्लस 1x और साइन n प्लस 2x और फिर प्लस का कॉस n प्लस 1x और कॉस n प्लस 2x बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। ओके, प्रूव करके हमको क्या लाना है, कॉस x लाना है। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, LHS लेंगे। ओके, टेकिंग LHS। तो क्या होगा कि अच्छा एक काम करते हैं, देखो जैसे हमने रखा ये वाला हम क्या करेंगे, दोनों प्लस में है, देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले लिखते हैं, ठीक, और इसको प्लस लगा के इसको बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि 2 प्लस 3 है तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 को यहाँ ले आएँ और 2 को यहाँ लाएँ तो क्या होगा, 5 आएगा। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। लिख लिया, मतलब कि cos n प्लस 1x और cos n प्लस 2x। तो लिख लिया cos n प्लस 1x और cos n प्लस 2x। ओके, आगे चलते हैं, प्लस लगाया और यहाँ पर अब लिखेंगे ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, sin n प्लस 1x और sin n प्लस 2x। तो sin n प्लस 1x और sin n प्लस 2x हो गया। अगर इसको हम क्या माने, इसको मान लें a, क्या मान लें, और यहाँ पर एक चीज़ कर्ली ब्रैकेट हम लोग लगा लेंगे, ठीक, ऐसे सब में। ओके, इसमें भी लगा लिया, इसमें भी लगा लिया और इसमें भी लगा लिया। ठीक, अब देखो जैसे हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरीके यहाँ पर ये फार्मूला बनना है। देखो कैसे, जैसे कि साइन n प्लस 1x है, इसको अगर a माने तो ये भी इधर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि यही वो लिखा है। जैसे n प्लस 1x लिखा है तो ये भी n प्लस 1x लिखा है, इसका मतलब ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। इसी प्रकार ये देखो n प्लस 2x लिखा है तो ये भी n प्लस 2x लिखा है, अगर इसको b मानेंगे तो ये भी क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ये फार्मूला कौन से बन रहा है, कॉस a कॉस b प्लस का साइन a साइन b। और ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है कॉस a कॉस b प्लस का साइन a साइन b बराबर होता है कॉस a माइनस b के। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस a कॉस b प्लस का साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा कॉस a माइनस b। तो यहाँ पर a हमारा क्या था, n प्लस 1x था, तो a की जगह पर क्या रख दिया, n प्लस 1x रख दिया, माइनस, और b था, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 2x। ओके, रख दिया। आगे चलते हैं, इस x का मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे तो क्या होगा, इस x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो n का x से मल्टीप्लाई होगा nx हो जाएगा, उसके बाद 1 का x से मल्टीप्लाई होगा 1x हो जाएगा। ओके, अब इधर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पहली बात तो इस चिन्ह माइनस का मल्टीप्लाई होगा और इस x का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो होगा, कोई चिन्ह नहीं तो क्या काहेगा होगा, प्लस का होगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और एन एक्स का मल्टीप्लाई होगा एन एक्स हो जाएगा। फिर देखो माइनस प्लस माइनस, 2 का x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये प्लस का एन एक्स, ये माइनस का एन एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब क्या बचा, 1x, और 1 लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड है वो। तो 1x और माइनस का 2x। ओके, अब ये कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट जाएगा, 2x में से एक x चला गया, क्या बचा, x बचा। और बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, x है कि 2x, तो 2x है, तो 2x का चिन्ह का है माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ओके, अब एक फार्मूला हमने पढ़ा है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यही वो फार्मूला, ये जो है वही फार्मूला बनना है। कैसे, क्या, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर x है तो x आ जाएगा। ओके, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह पर यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, यही हमको लाना था। तो आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़, एग्ज़ाम में ये आपको ए बी ये सब नहीं लिखना है, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी ये भी, ये जो एरो बनाए हैं ये भी आपको नहीं बनाने हैं, बाकी आप पूरा ऐसे नोट कर लीजिए। ओके, तो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को हम कुछ और फार्मूले लिखा दें। ओके, तो फार्मूले लिखते हैं। देखो जैसे कि फार्मूले हमारे हैं, पहला, इसमें हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक,
ये फार्मूले आप लोगों को अगर याद नहीं होते हैं तो इंटर में 12th में बड़ी कठिनाई होने वाली है, मतलब कि आने वाले टाइम में आपके मैथमेटिक्स में आपकी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप क्या कीजिए, इनको अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि देखो, दो कोण हैं, कोण जैसे कि ए और बी, तो उनके गुणनफल को, जैसे साइन ए कॉस बी, या फिर कॉस ए साइन बी, या फिर कॉस ए कॉस बी, या फिर साइन ए साइन बी, ओके, तो इनके गुणनफल को हम लोग या तो योग में या फिर अंतर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, परिवर्त करेंगे। ओके, कैसे? जैसे कि अब ये फार्मूले हैं, कैसे हम बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए इनको। ओके, और याद करना है कैसे, क्या, 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा बराबर में साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, पहला फार्मूला। दूसरा है 2 कॉस ए साइन बी, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। अगर साइन पहले है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, अगर साइन कॉस पहले है तो माइनस वाला बनेगा। ओके, अब आते हैं, अगला फार्मूला है आपका 2 कॉस ए कॉस बी। जब कॉस ए कॉस बी आ जाए, 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस बी। ओके, अगला फार्मूला हमारा आता है 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या बनता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। अच्छा, ये फार्मूला जो है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने वाली है। अगर आपसे अचानक से पूछा जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो, जैसे कि सभी फार्मूले में क्या सिंपल सा चला, क्या चला कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। और जैसे कि यहाँ देखो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, लेकिन यहाँ डिफरेंट ये है कि यहाँ माइनस वाला पहले होगा और यहाँ भी माइनस होगा, मतलब उल्टा है कि ए माइनस बी वाला पहले है और ए प्लस बी वाला बाद में है। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान करके याद करना, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी कॉस, तो फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। ओके, तो ये वाला फार्मूला आप लोग ध्यान करके याद करना, क्योंकि बाकी तो ऐसे आप लोग बता देंगे जल्दी, लेकिन इसमें फ्लो में नहीं बताना, इसमें थोड़ा सा दिमाग कॉन्शियस करके आप लोगों को बताना है। अगले फार्मूले पर चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया कि जैसे गुणनफल था तो योग और अंतर में परिवर्त किया। अब जैसे कि क्या हो, अब जैसे योग में दे दे, जैसे कि सम में दे दे, जैसे कि बीच में प्लस हो, अब हमें इनटू में करना हो, तो कुछ इस तरीके फार्मूले हैं। तो देखो, अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, अगला है साइन सी माइनस साइन डी होगा तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा। और कॉस सी प्लस डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा और कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। फिर वही चीज़, इस फार्मूले को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है इस वाले को। देखो कैसे, जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी आता है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, मतलब उल्टा होगा। सब में देखो, सब में क्या हो रहा है, सब में हो रहा सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, डी माइनस सी बाई 2 होगा। ओके, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको भी सी माइनस डी में लिखें तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर इसी फॉर्म में आप लोग इसको बताना चाहते हैं तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, और एक फार्मूला ये भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आ जाए साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर अगर दोनों को हम कॉस के फॉर्म में लिखें तो कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर, नहीं, कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए होगा। ओके, तो अब आप लोग इनकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए, ठीक। ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए हैं, ठीक, ये सारे फार्मूले। तो पहला फार्मूला आप लोग ये ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट। ओके, आगे ये ले लिए, आगे चलते हैं। अब ये ले लीजिए। ओके, ये ओके, तो इतने फार्मूले हमने करा दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ओके, तो ध्यान से इनको लर्न करना। हाँ, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है cos 3π/4 प्लस का x माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स और बराबर में प्रूव करके लाना है हमको माइनस का अंडर रूट 2 साइन एक्स। तो फिर वही चीज़ क्या लेंगे, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा हमारा cos 3π/4 प्लस का x
और माइनस का कॉस 3π/4 और माइनस का x। और यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये देखिए ये वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला, ताकि और जल्दी हो जाएगा और आसान पड़ेगा, इजी पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, ये देखो cos c माइनस cos d वाला, ये वाला यूज करेंगे हम लोग। ठीक, ये देखो वही बनना है। देखो इधर cos, अगर हम इसको c माने और इसको d माने तो ये कौन सा फार्मूला बनना है, cos c माइनस का cos d बन रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला लगाएंगे हम लोग, ये वाला माइनस का 2 साइन c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। ओके, अप्लाई करते हैं हम लोग ये वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, देखो देखना क्या हो जाएगा। अगर इसको हम c माने, इसको d, तो ये बनना है cos c माइनस cos d, और फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा माइनस का 2 साइन, हाँ माइनस का 2 साइन, ये देखिए फार्मूला, ये देखो माइनस का 2 साइन c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन, और ये c हमारा क्या है 3π/4 प्लस का x, और फिर क्या आता है प्लस का d क्या है हमारा 3π/4, और अपॉन में 2 आता है, क्या आता है 2 आता है, ये 2 आ जाएगा, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला वाला क्या होता है, साइन c माइनस डी होता है, मतलब यही चीज़ होती है, बस बीच में ये साइन काहे का आता है, माइनस का, तो आ जाएगा 3π/4 और माइनस का प्लस का, ये c की वैल्यू क्या है 3π/4 प्लस x, तो ये आ गया c। अब माइनस का d लिखेंगे, d हमारा क्या है 3π/4 और माइनस का x, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेते हैं। तो कैसे क्या हमने लगाया, ये देखिए, तो माइनस का 2 साइन c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2, तो वही चीज़ हमने किया है। अगर हम इसको c हम मान रहे हैं, तो ये देखिए c और प्लस का d अपॉन में 2। ठीक, ये देखिए फार्मूला भी आपके सामने है। ठीक, ये देखिए, ठीक, देखो माइनस का 2 साइन c प्लस d/2 है, तो वही हो जाएगा क्या, माइनस का 2 साइन c और प्लस d अपॉन 2, फिर साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक, फार्मूला समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे चलते हैं, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 2, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, इन जो स्मॉल ब्रैकेट है हमारे, इनको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा 3π/4 और प्लस का x, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3π/4 माइनस का x, ओके, और अपॉन में क्या है 2 है। आगे आ जाते हैं, साइन, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करते हैं 3π/4 प्लस का x और माइनस, यहाँ जब माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा माइनस प्लस, ये माइनस का 3π/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x अपॉन 2। ओके, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो माइनस का x, ये काहे का था माइनस का, और ये प्लस का घट के क्या हो गया माइनस होके 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये देखो माइनस का, ये प्लस का घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अब क्या आएगा कि माइनस का 2 साइन, और यहाँ बचा क्या 3π/4 और प्लस का 3π/4, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। ओके, और जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला ये भी क्या होगा सेम आ जाएगा, मतलब कि 3π और प्लस का 3π, और अपॉन में क्या है ये वाला 2। ओके, अब यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, साइन, यहाँ पर देखो x और x क्या हो जाएगा 2x, और अपॉन में क्या है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल। ओके, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2, अब 3π क्या हो जाएगा साइन, और 3π क्या हो जाएगा, ये 3π 6π क्या हो जाएगा 6π, अपॉन क्या है 4। अच्छा, ये जो 2 है वो इसी 4 के अपॉन मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसे जैसे कि ये अंश अपॉन हर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वैसे ही अंश बटे हर ये भी होना चाहिए। तो ये अंश तो है, इसका हर नहीं है, तो अपॉन में 1 बनाएंगे, 1 जाएगा सबसे ऊपर और 2 आएगा इसके मल्टीप्लाई में। ओके,
अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, ओके। और यहाँ आ गया ये साइन x, ठीक। तो ये आ गया हमारा क्या, माइनस का 2 साइन 3π/4 और फिर साइन x, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं 3π/4 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो साइन 3π/4, अच्छा एक बात बता दें आप लोगों को, अगर यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख दें 180 तो ये बन जाता है 180 रखेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 135, क्या बनता है 135। अब 135 की वैल्यू तो हमको पता नहीं है साइन 135 की क्या होगी, तो साइन 135 को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, साइन 135 है तो इसको लिखेंगे 90 + 45, ये 90 से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, करके देख लो चाहे, 90 और 45 जोड़ोगे 135 आएगा। अब ये साइन 90 + 45, 90 मतलब π/2, और ये किस चतुर्थांश में जाएगा, क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस है तो सेकंड में जाएगा, और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, और साइन क्या बनता है, साइन का मान चेंज होगा, 90 हमने बताया था π/2 3π/2 में मान चेंज होता है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, क्या होती है 1/√2, ओके 1/√2। तो यहाँ पर वैल्यू अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू इसकी वैल्यू आ गई 1/√2 और इंटू में साइन x, ओके। √2 से 2 में डिवाइड करेंगे, √2 बचेगा केवल, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का √2 और ये साइन x, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप लोग इतना ले लीजिए जल्दी से, रुकिए, इतना ले लिया। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे ये ले लिया ना, अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से नीचे, और जल्दी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। और सारे फार्मूले बढ़िया से याद कीजिए उनको, हाँ ठीक। आगे चलते हैं फिर हम लोग।